कौन हो आप? मूर्ख। अच्छा, आप मूलत है। ले ये मूर्ख में तेरे को बोला मूर्ख? मुझे मूलत बोला मसाला वाला? मैं तेरे को मसाला वाला दिखता हूँ? आता से पुली लदते धूमो देतो तो मसाला वाला ही बोले था ना। ले ये अदरक बापू देसी दवाई वाला। चल चल चल, ये तेरे सेठ को बुला ने, नौकर। नौतर बोला मुझे? नौतल नहीं रे, नौकर बोला तेरे को। हाँ वही नौतर बोला। किसी से भी घर में घुस जाते हो? घुस नहीं आया बे, मेरे को फोन करके बुलाया इधर। कन्हैयालाल कौन आया? कौन है ये मसाला वाला? ये अदरक बापू देसी दवाई वाला फोन करके बुलाया इधर मेरे को। किसने? वो तो हमें तुम जानो किसने बुलाया है। फिर तो मही नहीं बुलाया होगा। मही! हाँ? तुमने इन्हें बुलाया है? ओ माँ, अदरक काका। जय अम्बे छोड़िए। मजा मने। मजा आओ आओ आओ। वो क्या है ना, 3-4 दिन से बहुत सर दर्द कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। सासू माँ, ये अदरक काका हमारे गांव में बहुत ही बड़ा आयुर्वेदिक उपचारक है। ये बचपन में मैं जब भी बीमार होती थी ना, तो यही इलाज करते थे। देखो, इनका नाम लेते ही दर्द कम होने लगा पापा। है ना? क्या कम हो गया? इनको देख के अच्छे अच्छों के सर में दर्द होने लगेगा और तुम बोल रहे हो कि कम हो गया? अपमान! क्या मेरी विद्या का अपमान किया है तुम लोगों ने? कहाँ है विद्या? पर आपके साथ तो कोई विद्या है ही नहीं, फिर हमने विद्या का अपमान कैसे किया? अरे विद्या मतलब ये मेरी दवाइयों का अपमान किया है। अब मैं यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकता, ये मेरा रुकना नामुमकिन है। मैं जा रहा हूँ। अदरक काका सुनिए, अदरक काका, क्या किया आप लोगों ने? अरे जिससे मैं ठीक होने वाली थी उन्हीं को भगा दिया। हे भगवान, अब मेरा सर दर्द कैसे ठीक होगा? अपने फैमिली डॉक्टर से। देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मही को हुआ क्या है? कुछ नहीं, एक नॉर्मल सिर दर्द है बस, जिसकी दवाएं मैं दे देता हूँ। अगर ले लेंगी तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं लेगी? जरूर लेगी वो। अरे वो अदरक वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर से तो अच्छा है कि वो आपकी दवाई ले। क्या मतलब? एक फैमिली डॉक्टर के होते हुए आपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाया है? डॉक्टर साहब, वो ऐसे वैसे उपचारक नहीं है। हर महीने विदेश जाकर गोरे लोगों को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो सारी दवाएं ठीक होने में काफी वक्त लगाती हैं। ये याद से लेती रहना। मैं चलता हूँ। थैंक यू। चलो, अब मही को आराम करने दो। और मही, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना नोक-झोंक किसके साथ करोगी? हाँ हाँ सासू माँ, और मेरी नोक-झोंक के बिना तो आपको चैन ही नहीं आएगा। चलो 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 चलो, ऐसे ही रहो। मही, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा ही लग रहा होगा। अरे तुम्हारे वो देसी काका, क्या नाम है उनका? अदरक काका। कम से कम उनके इलाज से तो अच्छा ही है हमारे फैमिली डॉक्टर की दवा। हाँ, तुरंत असर करती है। बिल्कुल नहीं, अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे डोंट वरी मही, कोर्स तो कंप्लीट करना पड़ता है ना। अरे मही, तुम सेकेंड डोज तो लो, फिर देखो तुम कैसे तुरंत ठीक हो जाओगे। लेकिन हाँ, कुछ चाय नाश्ता करने के बाद ही दवा लेना, ओके? ठीक है, लेकिन सागर जी, मेरी तबीयत कितनी खराब है और अब। अरे मही, तुम चिंता क्यों कर रही हो? देखना, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। क्या है ना मही, ऑफिस में बहुत सारा काम है, लेकिन मैं जल्द से जल्द सारा काम निपटा के वापस आ जाऊंगा, ओके? बाय। ताई 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 ताई, नाश्ते से साथ, जूस के साथ, दलमा दलम ताई।
अरे कन्हैयालाल जी, हाँ? जरा ख्याल रखिएगा मेरी मही का। हाँ, अला आप चिंता मत करो, ऐसी मस्त अदलत वाली तलत चाय लेते आया हूँ ना कि मई भाभी ता सल, मेरा मतलब है सल दल ऐसे दायब बाय बाय बाय। दली थम्मा मई भाभी आ जाओ, दलमा दलम अदलत वाली चाय। मुझे अदरक वाली चाय नहीं वीरा, अदरक वाले काका की दवाई की जरूरत है। नहीं 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 मई भाभी, आप तो यही दवाई खानी है जो ये टेबल पे पली है। चलो चलो। मई भाभी, एक मिनट, इतनी आती है? हो गया? क्या हो गया? ये दवाई आप तो चाय नाश्ते से बात खानी थी। तो क्या फर्क पड़ता है वीरा, अब कर लेती हूँ चाय नाश्ता। हाँ ये अच्छा है, ऐसे अंदर धूल मिल जाएगा। ये क्या है? उपमा। ये कैसा उपमा है वीरा? सासू माँ खाती है वैसा उपमा मेरे लिए लेकर आए? इसमें ना तो तेल है, ना मिर्ची है, ना मसाला है, ना नींबू है। आपको पता है ना ऐसा उपमा मैं नहीं खाती। हाँ मई भाभी, लेकिन आप इतना भलत क्यों लई है? आपकी तबीयत खराब है इसलिए मैं थादा थादा उपमा लाया। लेकिन वीरा ऐसा सादा खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। अब ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो मुझे? जाइए, ये खाना मैं नहीं खा सकती। अरे पर मई भाभी ये पर वर कुछ नहीं वीरा, आप जाइए यहाँ से, नहीं खाना है ऐसा सादा खाना। मैंने मई भाभी था ये लुक पहली बार देखा। पर अचानक मही ऐसे कैसे बदल सकती है? और वो भी कन्हैयालाल आपके साथ। कन्हैयालाल, आप एक काम कीजिए, आप खाने की तैयारी कीजिए। जैसे ही मही खाना खा लेगी मैं उससे बात करूंगी। ठीक? खाना खाया? हाँ। अरे फिनिश नहीं किया? नहीं, बस बहुत हो गया। कोई बात नहीं। कन्हैयालाल तो यूं ही बुराई कर रहे थे मही की, जैसे तो बात कर रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। कैसी तबीयत है अब? ठीक है। सरदर्द अभी भी है? नहीं, सर दर्द नहीं हो रहा, बस थोड़ा भारी भारी लग रहा है। खाना खाने के बाद दवाई ली थी? ओ हाँ, दवाई निकाल के ही रखी थी, लेना भूल गई। अभी ले लेती हूँ। मुझे लगता है मही, सर्दी तुम्हारे सर पे चढ़ गई है, इसलिए तुम्हारा सर भारी लग रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है सासू माँ। शायद 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा। मही, आज सुबह कन्हैयालाल नाश्ता लेके आए थे, तो क्या हुआ था? वीरा का तो नाम ही मत लो मेरे सामने सासू माँ। अरे कैसा फीका फीका उपमा लेकर आए थे वो। जिंदा आदमी भी उसे खाए ना तो वो भी मर जाए। अरे हाँ ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? लो, गुस्सा ना करो तो और क्या करूं सासू माँ? अरे आपको सादा उपमा अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबको अच्छा लगेगा। अब मैं समझी, ये सब आप ही की चाल है ना सासू माँ। वो सीरियल में दिखाते वैसा ही, बहू को परेशान करने के लिए उसे फीका फीका खाना देते। आप भी मेरे साथ वैसा ही कर रही हो ना? मही, क्या मही 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 सासू माँ, मैं सब समझती हूँ। यहाँ मेरी तबीयत खराब है और आप ये कहना चाहती हो कि मैं अपने लिए खुद नाश्ता बना लूं? बहू की तबीयत कितनी भी खराब हो लेकिन घर का सारा काम तो उसे ही करना पड़ेगा। यही सोच है ना आपकी? बहू को बहू नहीं नौकरानी समझती हो आप। अरे नहीं मही। बस बस, मुझे कोई बात नहीं करनी है। जिससे देखो वो सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने मही को समझा दिया है, अब वो ऐसा नहीं करेगी। मॉम, हमें समझाने की नहीं बल्कि मही के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मॉम,
सोनिया को तो लगता है कि मही नाटक कर रही है। उसे वो अदरक बापू से ही इलाज करवाना है ताकि उनकी कमाई हो ना। मही ने जिस तरह मेरे साथ बिहेव किया ना, मुझे हैरानी हो रही है। क्या क्या हुआ मॉम? आई डोंट नो सागर, लेकिन मही अजीब तरह की हरकतें कर रही है। अरे अभी तो मुझ पे गुस्सा भी हो गई वो। पागल भैया, आप जब भी ऑफिस जा रहे थे ना सुबह, आपके जाने के बाद मई भाभी ने मेरे साथ भी ये कैसा उपमा है वीरा? सासू माँ खाती है वैसा उपमा मेरे लिए लेकर आए। इसमें ना तो तेल है, ना मिर्ची है, ना मसाला है, ना नींबू है। क्या? क्या मैं और सासू माँ से ऐसे बात करूंगी? नहीं नहीं सागर जी, देखिए भले मेरे और सासू माँ के बीच में 36 का आंकड़ा हो, लेकिन मैं अपनी सीमा को लांघ नहीं सकती। और मैं तो इस घर की बहू हूँ, वो भी संस्कारी बहू। अरे वो तो मैं जानता हूँ मही, लेकिन तुम्हें अचानक क्या हो गया है? क्या हुआ? फिर से सरदर्द शुरू हो गया सागर जी। ओह माय गॉड, रुको एक मिनट। अरे यार, चलो ये लो, पहले तुम दवा खा लो, चलो। वहीं तुम ना रिलैक्स करो, ओके? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम चिड़चिड़ी हो गई हो। मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ? और क्या? बोले सासू माँ के चमचे। नहीं, सासू माँ ने कुछ कहा होगा इसलिए आ गए मुझे डांटने। इतने साल हो गए सागर जी हमारी शादी के, लेकिन फिर भी माँ का पल्लू पकड़े घूमते रहते हो। वहीं ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ हाँ, अच्छी अच्छी बातें तो सासू माँ ही करती है ना, क्योंकि उनके मुंह से तो फूल झड़ते हैं और मेरे मुंह से कांटे। नहीं, आपके शहर वाले सच्चे और हम गांव वाले झूठे हैं। अरे मही, ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? आवाज धीरे रखो अपनी मही। सागर, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? मॉम, मैं तो बस मही को समझा रहा था कि ऐसे? मॉम, सोनिया को लगता है कि मही को फिर से सरदर्द शुरू हो गया है। अरे मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, मुझे आराम करने दीजिए। मॉम, मैंने यही कहा मही से कि तुमने अभी गोली लिया, आराम करो। बस यही सब समझा रहा था कि अचानक चिल्लाने लगी। पता नहीं गोली खाने के बाद इसको क्या हो गया। क्या? गोलियां खाने के बाद? सर्दी तुम्हारे सर पे चढ़ गई है, इसलिए तुम्हारा सर भारी लग रहा है। आज सुबह कन्हैयालाल नाश्ता लेके आए थे, तब क्या हुआ था? वीरा का तो नाम ही मत लो मेरे सामने सासू माँ। अरे कैसा फीका फीका उपमा लेकर आए थे वो। जिंदा आदमी भी उसे खाए ना तो वो भी मर जाए। अरे हाँ, इसे दवाई खाने के बाद मेरे साथ भी ऐसा किया था। सुबह में जब चाय नाश्ता लेते आया था ना, तभी उन्होंने दवाई खाई और फिर मेरे से भी ऐसे ही बात थी, भलकते। और इसका मतलब ये है कि दवाई की वजह से ही ऐसा बर्ताव करती है। डॉक्टर साहब, आपने मही को कौन सी दवाई दी थी? हाँ, आप तो ऐसा बीमारी भगाने की दवाई बोली थी, ऐसा गुस्सा चलाने वाली दवाई क्यों दे दी? डॉक्टर साहब, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? जल्दी से गुस्सा शांत होने की दवाई दे दीजिए ना। एक मिनट, आप लोग शांत हो जाइए। स्टेथोस्कोप की कसम है आपको। क्या होता है, कभी कभी किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो जाता है। मैं दवा चेंज कर देता हूँ, दूसरी दे देता हूँ, वो दे दीजिए इनको, ठीक है? ये लीजिए। अरे लेकिन डॉक्टर साहब, इसका सरदर्द। अरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ ना तो मेरी डिग्री वापस ले लेना, बस। डिग्री तो इन्हें वापस लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अदरक काका की दवाई के बिना मैं ठीक होने ही नहीं वाली। मही, मही, ये तुम कैसे ढकार ले रही हो इतनी जोर जोर से? वापस दे दोगी? अरे मही, पैसे उधार नहीं ले रही हो तुम, ढकार ले रही हो, वापस कैसे दे दोगी?
अरे ये सागर यहाँ क्यों सो रहा है? रोहित, अगर सोनिया सागर भैया का रोल कर रही होती ना तो बिल्कुल बता देती कि यहाँ पर क्यों सो रहे हैं। हाँ। सॉरी सागर भैया, वो सुबह से कुछ खाया नहीं ना तो खाली पेट डकार आ गई। सॉरी। मुझे लगा कि मही आ गई। हाय। अरे पागल भैया, आप पूरी रात इधर ही सोए थे? अरे हाँ कन्हैया लाल जी, लेकिन यहाँ पर ठीक से नींद ही नहीं आई। सुबह 4 बजे जाके थोड़ी बहुत आंख लगी और अब कम सोने की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। सॉरी सागर जी, मेरी वजह से आज आपको बाहर सोना पड़ा। वो तो ठीक है मही, लेकिन मही तुम इस डकार का कुछ करो। हाँ लगता है इसे एसिडिटी हो गई है। भाई भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी वलियाली का शरबत बनाते लाता हूँ तो आपका ये सब ठीक हो जाएगा। अरे कन्हैया लाल जी, मेरे लिए भी सरदर्द की गोली लेके आइए प्लीज। हाँ। क्यों? आपका सर दर्द कर रहा है? हे अम्बे माँ, मैं ये कह रही थी कि हमें अपनी सारी वो मही की तबीयत ठीक नहीं है तो ये तो कोई अजीब सी बीमारी लगती है। सासू माँ, नाश्ता क्या लेकर आऊं? ये बीमारी कहीं हमें भी ना हो जाए। मैडम जी, हम आपको ऑफिस में मिलते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मैडम मुझे भी अर्जेंट काम है। ये क्या कर रही हो मही? कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, तुम्हें पता है? मैंने आपसे कहा ना सासू माँ, ये डॉक्टर की दवाइयों की आदत नहीं है, मुझे आयुर्वेदिक दवाइयों की आदत है। तो क्या है ना सासू माँ, हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है, तो जब भी किसी को बुखार आता है ना तो शहर से डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। तो जब तक वो आए तब तक तो बुखार उतर भी जाता है। इसीलिए छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो हम अदरक काका से ही करवाते, तो मुझे उन्हीं की दवाई की आदत हो गई। हाँ मैडम, मैं भाभी सही कह ली। देखो, मेरी तो इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर इतना यकीन है तो ठीक है, बुला लो फिर। हाँ? सॉरी अंकु। चौंक गए हैं? अरे गांव वाले लोग हैं हम लोग हैं। अरे दीकरा संभाल, मान अपमान से ज्यादा है ना दर्दी को महत्व देते हैं। आखिर तुम शहर वालों को मेरी जरूरत पड़ी कि नहीं है? अरे तुम शहर वाले क्या है, विलायती लोगों को भी मेरी जरूरत पड़ती है। फोन आते हैं मेरे को, फोन विलायत से है? अरे जब कोई दर्दी है ना डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं होता है ना, उसके बाद वो आयुर्वेद की शरण में आता है? हाँ अदरक बापूजी, ये सब हम समझ गए, लेकिन आप प्लीज मही का इलाज कीजिए ना। आप तो ये ले हैं? ऐसे डकार आए ना तो ये दवा लेना है, और अगर ऐसा सर दर्द जैसा लगे ना तो ये दवा लेना, और अगर बुखार आए तो ही ये दवा लेना, नहीं तो नहीं लेना, समझी? सागर जी, अरे अरे पैसे, तेरे से पैसा लूंगा मैं? अरे ना 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 वे, तू तो मेरे गांव की दिकरी है, और अगर नट्टू शास्त्री को पता चल गया ना कि मैंने तेरे पास से पैसा लिया है तो महादेव जी को मेरे नाम का नारियल नहीं चढ़ाएगा वो है। ये दवा ले ले तो ठीक हो जाएगा। हाल मैं चलता हूँ। जय अम्बे। जय अम्बे। सागर जी, 2 घंटे हो गए, मुझे एक भी डकार नहीं आई, बोलो। अरे मही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन मेरा सर दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। लगता है डॉक्टर को फोन करके बुलाना ही पड़ेगा। नहीं सागर जी, आप ये आयुर्वेदिक दवाई खाइए। ये? हाँ, लीजिए सागर जी,
मुझे पूरा यकीन है इससे आप एकदम ठीक हो जाओगे। ठीक है, ट्राई करके देखता हूँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी। इतनी सी नहीं सागर जी, बहुत सारी खुशी। वही क्या हुआ सागर? मॉम, वो महीने आयुर्वेदिक वाले बाबा थे ना, वो अदरक बाबा, उसकी दवाई खिला दी। क्या सागर? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सासू माँ, वो तो सागर जी ने जलेबी खाई ना इसीलिए। पानी पानी पीछे सागर जी। मॉम, आप प्लीज जल्दी से हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुलाइए, वही मेरा इलाज कर पाएगा।